हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का जो बुक फर्स्ट है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चले बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले सीबीएसई ने जो अपना सिलेबस अपलोड किया है इस चैप्टर के लिए, वो देख लेते हैं। पहला तो हमारा इसमें पॉइंट दे रखा है, सुरक्षा की पारंपरिक चिंताएं और निशस्त्रीकरण की राजनीति। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। सेकंड देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। गैर पारंपरिक या मानव सुरक्षा, वैश्विक गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा। थर्ड जो हमारा मानवाधिकार और प्रवासन के मुद्दे। ठीक है, आगे चलते बच्चों, एक 1 मार्क्स के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस है इनको देखेंगे। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। ये तो मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं बता नहीं सकता आपको कितने बार पूछा जा चुका है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरों से आजादी। एक मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा रहता है। सुरक्षा उस स्थिति को कहा जाता है जहां पर एक व्यक्ति अपने आप को खतरों से मुक्त पाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सुरक्षा की धारणाओं को कितनी कोटियों में बांटा जा सकता है। तो सुरक्षा की धारणा को बच्चों 2 कोटियों में बांट सकते हैं, पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, सुरक्षा की किस अवधारणा में सैनिक खतरे को किसी देश के लिए खतरनाक माना जाता है। तो पारंपरिक अवधारणा के अंदर सैनिक खतरों को खतरनाक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चों, सुरक्षा नीति का संबंध किससे होता है। तो अवरोध, अवरोध का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, अवरोध क्या होता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा अवरोध। अवरोध क्या होता है बच्चों, सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अवरोध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, पारंपरिक सुरक्षा नीति के तत्व। पारंपरिक सुरक्षा नीति के 2 तत्व हैं, पहला शक्ति संतुलन, दूसरा है गठबंधन बनाना। ठीक है बच्चों, शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है, जो हमारा दुश्मन है उसके बराबर की शक्ति ले लेना, और गठबंधन का मतलब अपने साथ और भी देशों को शामिल कर लेना, जैसे अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान बनाए थे नाटो सीटो सैंटो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष क्या हैं। देखो, अपारंपरिक धारणा में ना मानव की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा पर बल दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गठबंधन किस पर आधारित होता है। तो गठबंधन राष्ट्र के हितों पर आधारित होता है। राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन में भी क्या आता है, बदलाव आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, सरकार किसे कहते हैं। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, उसे सरकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अस्त्र नियंत्रण का क्या अर्थ है। अस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है बच्चों, हथियारों के निर्माण को या तो कम करना या उन पर रोक लगाना, अस्त्र नियंत्रण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सैनिक गठबंधन से क्या अभिप्राय है। सैनिक हमलों की स्थिति में निपटने अथवा उसके अवरोध के लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में मेल करना सैनिक गठबंधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्व विश्वास की बहाली है। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है। तो निशस्त्रीकरण शस्त्रों का नहीं होना और उसे कम करने एवं उस पर नियंत्रण करने की नीति को निशस्त्रीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, निशस्त्रीकरण की क्या मांग होती है। निशस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्यों, चाहे उनका आकार, ताकत या प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियार से बचा जाए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, परमाणु अप्रसार संधि के क्या प्रभाव पड़ा। तो परमाणु अप्रसार संधि को ना हम शॉर्टकट में बोलते हैं एनपीटी। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि परमाणविक आयुधों को समाप्त तो कर नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूर कम हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा किससे संबंधित है। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा जो है सिर्फ सैनिक खतरों से नहीं, बल्कि इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले खतरों और आशंकाओं को भी शामिल किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, CWC का विस्तारित रूप। CWC का मतलब होता है केमिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है, रासायनिक हथियार संधि। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, CWC पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 181 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 19 है, ABMT का पूरा नाम। ABMT होता है बच्चों एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ABMT का पूरा नाम। तो ABMT होता है बच्चों एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, START का पूरा नाम लिखिए। स्टार्ट का पूरा नाम है बच्चों स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। इसे हिंदी में हम कहते हैं सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। क्वेश्चन नंबर 21, BWC का पूरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल वेपन्स कॉन्वेंशन, जैविक हथियार संधि हिंदी में कहते हैं बच्चों। आगे देखिए BWC जो है हमारा बायोलॉजिकल वेपन्स कॉन्वेंशन, इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? 155 से ज्यादा देशों ने। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ये संधि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुई थी, ठीक है बच्चों। आगे देखिए आतंकवाद का क्या आशय है? आतंकवाद का मतलब क्या होता है बच्चों? आतंकवाद नागरिकों को अंधाधुंध और जानबूझ करके लक्षित करने वाली संगठित राजनीतिक हिंसा है। इसमें निजी स्वार्थों के लिए नागरिकों को अपना निशाना बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। जो सुविधाएं लोगों को सामाजिक सुरक्षा देती हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवच कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्वव्यापी खतरे कौन से हैं? देखो जैसे कि वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद हो गया, एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, ये विश्वव्यापी खतरे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किन नई महामारियों के बारे में अभी कुछ खास जानकारी प्राप्त नहीं हुई है? तो एबोला वायरस हो गया, हेंटा वायरस हो गया, चाहे हमारा कोरोना हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं चला है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, HIV एड्स से संक्रमित लोगों में से 2/3 लोग कहाँ के हैं? तो अफ्रीका के हैं, ठीक है बच्चों। कहाँ के बच्चों? अफ्रीका के। आगे देखिए मैड काउ और बर्ड फ्लू बीमारियों से देशों को क्या नुकसान उठाना पड़ा है? तो मैड काउ महामारी के कारण ब्रिटेन को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा और बर्ड फ्लू के कारण दक्षिण एशिया देशों को मुर्गे का निर्यात बंद करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, महामारी क्या बताती है? तो महामारी ये बताती है कि देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है और राष्ट्रीय सीमाएं अब पहले की तुलना में कम सामर्थ्य रही है। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, भारत को किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ा है? तो भारत को पारंपरिक व अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किन प्रयासों की हिमायत की थी? तो उन्होंने एशिया एकता, औपनिवेशीकरण नहीं बच्चों, औपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण की हिमायत की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में किन प्रोटोकॉल के दिशा निर्देश दिए गए थे? तो क्योटो प्रोटोकॉल में। क्वेश्चन नंबर 33 है, वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो कहां 50% जनसंख्या खतरे में आ जाएगी? तो ये थाईलैंड है इसका सही उत्तर, ठीक है बच्चों। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और बच्चों इसके जो वन शॉट की वीडियो है हमारे चैनल पर अपलोड हो गई है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के और भी चैप्टर्स के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।